Hello everyone, welcome to Elegant C. So this lecture is for introduction to GST. GST simply means goods and service tax. ऐसा टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में सन 2000 के अंदर वाजपेयी गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया कि जीएसटी इज़ फ्यूचर ऑफ इंडिया, बट इसको इम्प्लीमेंट होने में 17 ईयर्स लग गए और श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जीएसटी से पहले 17 जो टैक्सेस लगते थे, जो जीएसटी आने की वजह से अब नहीं रहे, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। उनमें था एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वेट, लग्जरी टैक्स एंड मेनी मोर। अब इसमें क्या होता था कि एक्साइज टैक्स जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था या सर्विस टैक्स जो सर्विस प्रोवाइड करने पे लगता था, उसको कलेक्ट करता था सेंट्रल गवर्नमेंट। और वेट वगैरह के जो टैक्सेस होते थे उनको कलेक्ट करता था स्टेट गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स पे हुआ है और जो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स पे हुआ है, उनकी क्रेडिट एक दूसरे को नहीं मिलती थी। इसकी वजह से क्या होता था कि जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, उसकी 800 रुपये कॉस्ट थी और 100 रुपये उसने मुनाफा उसमें जोड़ा। अब 900 रुपये का जो वैल्यू थी उसके ऊपर 100 रुपये एक्साइज ड्यूटी लग गया, तो टोटल में इनवॉइस वैल्यू अपनी 1000 रुपीज़ में हो गई। अब उसने ये ट्रेडर को माल बेचा। अब ट्रेडर के लिए तो कॉस्ट 1000 रुपीज़ हो गई। अब ट्रेडर क्या करेगा, उसमें कुछ मुनाफा अपना जोड़ेगा। अगर अपन मान लेते हैं अपन यहाँ पे ट्रेडर ने अपना मुनाफा नहीं जोड़ा, ठीक है, जो टैक्स उस वैल्यू जो थी उसने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपना 1000 रुपीज़ ले लिया और उसके ऊपर मान लीजिए वेट दिया 100 रुपये। तो टोटल जो एंड कंज्यूमर को वो बेचेगा वो 1100 रुपये में बेचेगा। तो इसमें क्या हुआ, जो एक्साइज ड्यूटी उसने पे करी है ऊपर, ट्रेडर ने मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर ने फिर गवर्नमेंट को उसको पे कर दिया होगा। तो उसका क्रेडिट नहीं मिलने की वजह से ट्रेडर के लिए वो कॉस्ट बन गई और अल्टीमेटली वो कॉस्ट बन गई फाइनल कंज्यूमर के लिए। ऐसा होता था पहले। अभी क्या हुआ, जीएसटी आ गया और इन्होंने ये जो मेन मोटो जीएसटी का था कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट, उन्होंने ये देखा कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट होना एक टैक्स जो जीएसटी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जीएसटी का अपन यहाँ पे मतलब समझ लेते हैं। तो जीएसटी का मतलब होता है ऐसा कोई भी टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर लगाया जाएगा। अब सप्लाई का मतलब अभी अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि गुड्स को सेल करना या सर्विस को प्रोवाइड कराना, ठीक है। अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सप्लाई मतलब क्या है एक्ट के अंदर। तो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर लगने वाला टैक्स जीएसटी है, ठीक है। और या फिर दोनों की सप्लाई हो सकती है। अब दोनों की सप्लाई कहाँ होगी, रेस्टोरेंट में, जहाँ अपने को खाना भी मिल रहा है और वेटर या फिर रेस्टोरेंट अपनी सर्विसेज भी दे रहा है। पहले जो टैक्सेस होते थे वो क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते थे, लेकिन जीएसटी जो है ऑल ओवर इंडिया पे लगता है, मतलब वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में अप्लीकेबल है। अब जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने बोला आपको, एक्साइज टैक्स जो होता था सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, और वेट वगैरह जो होता था उसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। तो अब इसमें भी अलग अलग तरीके की चीज़ें, सीजीएसटी, एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये सारे टैक्स होते हैं। जो एक इनवॉइस बनता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपका वैल्यू थी गुड्स की, तो उसके ऊपर एक साथ टैक्स लगता है 50 रुपये। मान लीजिए 100 रुपये का वैल्यू है तो 5 रुपये उस पर सीजीएसटी पे लगेगा और 500 रुपये उस पर एसजीएसटी पे लगेगा। टोटल वैल्यू 110 रुपये हो जाएगी उसकी। तो ऐसे अपना टैक्स लगता है। तो दोनों टैक्स साइमल्टेनियसली लगते हैं इसमें, ठीक है। तो दोनों का रेट क्या होगा, पहले जो रेट थी उनके लमसम रेट्स को रखने का कोशिश करिए। जैसे कि मान लीजिए पहले रेट थी 14% किसी भी चीज़ के ऊपर,
तो जीएसटी में उसको इस तरीके से रखा गया कि सीजीएसटी लगा लीजिए 7% एंड एसजीएसटी लगा लीजिए 7%। फिर जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को ही, लेकिन वो एक अलग मैटर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। तो यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी, इंडिया में कुछ एक आपको पता होगा यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, ये यूनियन टेरिटरीज है, तो इनको यूटीजीएसटी में कलेक्ट किया गया। और इसके अलावा दिल्ली और जो पांडिचेरी है वो एसजीएसटी के अंदर ही कवर है, क्योंकि उन्होंने ओवन लेजिस्लेचर इसके अंदर अपना बना रखा है। तो उनके ये मतलब अल्टीमेटली समझने वाली बात यह है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रखते हैं, और आईजीएसटी, तीन जो टर्म्स है अपने को ध्यान में ज़्यादा रखनी। अब जो मैंने बोला कंटिन्यूस क्रेडिट फ्लो क्या है, अब वो कंटिन्यूस अपन क्रेडिट फ्लो जो है, जो कंटिन्यूस क्रेडिट फ्लो है अपन उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए वही एग्जांपल अपन लेते हैं, मैन्युफैक्चरर था, 900 रुपये उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था, 50 रुपये उसने मान लीजिए सीजीएसटी दिया और 50 रुपये एसजीएसटी दिया। इसमें रेट्स मैंने डिफाइन नहीं करी हैं, ये अज्यूम्ड फिगर्स हैं, ठीक है। टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गया 1000 रुपीज़, लेकिन ऊपर जो उसने पे कर दिया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो जो चीज़ का क्रेडिट मिल जाएगा, मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आप 50 रुपये मेरे को रिटर्न करने वाले हो, तो एक्चुअली में मेरा जो नुकसान होने वाला है या जो मैंने आपको लेन किए हैं 50 रुपये ही किए, तो वही इसमें होता है। तो अब जो ट्रेडर के लिए कॉस्ट जो एक्चुअली में है वो टैक्स को घटाने के बाद की होगी। तो टैक्स उसने सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिला के 100 रुपये का दिया, तो अपन उसको घटा देते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू में से, तो 900 रुपये कॉस्ट होगी। मान लीजिए उसने अपना प्रॉफिट जो है वो 100 रुपये लिया, तो 1000 रुपये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गए 1000 रुपीज़। अगर मान लेते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो 60 रुपीज़ ईच है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो 120 रुपये टोटल 120 रुपीज़ टैक्स के हो गए, तो टोटल वैल्यू होगी 1120। अब ये 1120 होगी, लेकिन अगर मान लीजिए अगर यही पुराना टैक्स फ्लो होता तो उसमें क्या होता, अगर मान लीजिए सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह अगर मान लीजिए सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी होता, तो यहाँ पे जो 900 रुपये कॉस्ट अपन 900 रुपीज़ जो कॉस्ट ले रहे हैं वो 1000 रुपीज़ होती, ओके, और 1000 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली टैक्स लगता। अगर अपन यहाँ पे 1000 रुपीज़ लें, तो ये जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ लेने के बाद 1220 हो जाएगा, तो 100 रुपीज़ का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और ये जो टैक्स भी हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। तो 1220 से भी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे बनने वाला है, 1220 रुपये, 1220 रुपीज़ से भी ज़्यादा का अमाउंट बनने वाला है। तो वो क्रेडिट फ्लो रुकने की वजह से होता था, जो कि अब नहीं हो रहा, जीएसटी आने की वजह से कंटिन्यूस क्रेडिट फ्लो है, जिसको ये जो क्रेडिट होता है उसको टर्म बोला गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईटीसी, ठीक है। एक टर्म और होती है ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी। ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली कलेक्टिंग टैक्स। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दे आर कलेक्टिंग साइमल्टेनियसली टैक्स। सो इसी को ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी बोला गया है। तो कभी कोई ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी बोले तो कंफ्यूज नहीं होना, ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी सिंपली मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर साइमल्टेनियसली कलेक्टिंग टैक्स। So that's all for the introduction. Thank you. Stay connected for more videos. अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. Thank you so much.